फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न के बारे में। एसएससी सीजीएल एग्जाम में टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के, एंड जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के, एंड मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के, एंड जनरल अवेयरनेस से भी 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। यानी आपको जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 1 घंटा दिया जाता है। 1 घंटे में आपको पूरे टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। एंड निगेटिव मार्किंग होती है। अब आता है हमारे टीयर टू में सेक्शन 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ एंड रीजनिंग, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं और इसके लिए आपको टाइम मिलता है पूरा 1 घंटा। फिर हमारा आता है सेक्शन 2, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 40 एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं 20। इसमें आपको पूरा 1 घंटा दिया जाता है। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जो टीयर 2 है, इसमें जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल मतलब जीके एंड जीएस, ये भी आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, क्योंकि आपके लिए मेन सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके एंड जीएस। और टीयर 2 के ही एग्जाम से आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो बनती है। इसीलिए ज़्यादा फोकस आपको किसमें करना है, टीयर 2 के एग्जाम में करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड जीएस, इसमें ही करना है। और बाकी आपका सेक्शन 3 में कुछ कंप्यूटर से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 15 या 45, मतलब टोटल 45 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसके लिए आपको मात्र 15 मिनट दिए जाते हैं, बल्कि जबकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। फिर आपका आता है सेक्शन 3, इसमें आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन ये सब आपके क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। ये मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें जो टीयर 1 होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, एंड जो टीयर 2 होता है इसमें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड जीएस, इसमें आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। एंड इसके बाद जो होता है कंप्यूटर का 15 मिनट का, वो भी आपको क्वालिफाई होता है। लेकिन अगर आपको भले चाहिए आप टीयर 2 में पूरे से पूरे नंबर ले आए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं तो आपको नाम नहीं आएगा इसमें। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, जैसे आप टीयर 1 में। तो ये बात हो गई हमारे टीयर 1 टीयर 2 की। अब हम बात करेंगे इसमें टोटल मेन सब्जेक्ट क्या है जो आपको फोकसली पढ़ने हैं। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, जीके, जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। यही 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको कंसंट्रेटली पढ़ने हैं। एंड इसके अलावा कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जो हमें एसएससी सीजन में फोकसली पढ़ने। अब ये नहीं है कि टीयर 1 का एग्जाम देने के बाद हम टीयर 2 के लिए तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीयर 1 का तैयारी करते समय ही हमें टीयर 2 की तैयारी करने पड़ेगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर हमने परसेंटेज का चैप्टर तैयार किया है, ठीक है, अगर हमने परसेंटेज का चैप्टर तैयार किया है तो उसमें हम टीयर 1 के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज करते हुए चलने हैं एंड उनकी प्रैक्टिस करनी है। तभी हमारा टीयर 1 एंड टीयर 2 की जो तैयारी है वो एक साथ हो पाएगी। इसीलिए हमें सारे जो भी चैप्टर पढ़ना है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एंड उसका प्रीवियस हमें टीयर 1 के एग्जाम के भी PYQ लगाने हैं, साथ में ही टीयर 2 के भी PYQ लगाने हैं। तो एंड एसएससी सीजन का एग्जाम आप लोग कब मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म कब भर सकते हैं, तो आप अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप एसएससी सीजन का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं।